बाबा गुरबचन सिंह जी ने केवल आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए भी क्रांतिकारी कदम उठाए। उनकी शिक्षाओं और दूरदृष्टि का एक जीवंत उदाहरण उस घटना से मिलता है जब एक बार आपके मामा बूटा सिंह जी मामी गोमवंती जी अंबाला से दिल्ली आपके दर्शनों के लिए आए। आपके मामी जी ने आपको अपनी सबसे छोटी लड़की रुपिंदर की शादी करने के लिए कोई योग्य वर बताने का निवेदन किया। उसी समय कमरे में एक नौजवान जो कस्टम विभाग में उच्च अधिकारी था, आपके दर्शनार्थ आया और चरणों पर नमस्कार करके बैठ गया। कुछ समय बाद वो नौजवान जब कमरे से बाहर चला गया तो आपने अपनी मामी जी से कहा, मामी जी, रूपी की शादी के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। आपके मामी जी पुरातन बुजुर्गों की तरह लड़के की जाति, घर बाहर, खानदान आदि के बारे में जानने के इच्छुक हुए, परंतु आपने एक ही वचन कहा, मामी जी, रिश्ते नाते करते समय लड़का लड़की का मेल जोल, कदकाठ, पढ़ाई लिखाई, गुण कर्म और स्वभाव देखने चाहिए। बाकी सब इंसान समान है। कोई आवश्यक नहीं कि किसी विशेष जाति के लोग ही अच्छे हों। इंसानियत और नैतिकता तो ब्रह्मज्ञानी के मौलिक गुण होते हैं। इस लिहाज से मुझे ये लड़का योग्य वर लगता है। आपके मामी जी को अपनी तुच्छ और संकुचित सोच पर पश्चाताप हुआ। आपके चरणों पर शीश रखकर क्षमा मांगते हुए विनती करने लगे, बाबा जी, आप बेहतर जानते हो और सबके शुभचिंतक भी हों। हम ही कभी कभी अपने संस्कारों के बंधन में फंसकर गुरमत से दूर हो जाते हैं। आप जी रहमत करना, संभाले रखना। इस प्रकार ये शादी आपके मसूरी कॉन्फ्रेंस के अंतरजातीय विवाहों के आदेश का व्यावहारिक रूप सिद्ध हुई। आपने अपनी बच्चियों की शादियां भी जाति पाति से ऊपर उठकर की और सभी का मार्गदर्शन किया। केवल यहीं तक बस नहीं, आपने कई ऐसे महापुरुष प्रस्तुत किए जिन्होंने गुरु वचनों को पूरा सम्मान देते हुए अपने बच्चों के अंतरजातीय विवाह गुण, कर्म, स्वभाव का तालमेल देखकर किए और इस प्रकार समाज में समानता और विशालता को उजागर किया। इसके अतिरिक्त आपने ऐसे अवसरों पर व्यर्थ के आडंबरों से भी बचाया। उस समय भारतीय समाज के जो लोग इंग्लैंड में रहते थे अक्सर अपने बच्चों के विवाह घरों में ही कर लिया करते थे, क्योंकि कुछ विशेष जान पहचान के लोग वहां नहीं थे। परंतु बाबा जी ने इंग्लैंड के समागम में 5-6 विवाह इकट्ठे करके, सामूहिक शादियां करवा के और सांझे लंगर में मेल और बारातियों को खाना खिलाकर एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखी। न कोई दिखावा और न कोई लेन देन का आडंबर। इस तरह कई परिवार व्यर्थ के बोझ से बच गए। आज भी ये महात्मा यही कहते सुने जाते हैं कि हम तो बाबा जी के ज्ञान का कर्जा ही कभी उतार नहीं सकते थे, परंतु जो सामाजिक उत्तरदायित्वों को स्वयं निपटाकर सच्चे पातशाह जी ने हम पर एहसास किया है, यह कर्ज भी उस कर्ज से कुछ कम नहीं है। एक महात्मा की 3 बेटियों की शादी एक ही दिन करके आपने मिसाल ही कायम कर दी। इस तरह बाबा जी ने इस समाज को हर तरफ से बोझ मुक्त किया। अक्सर देखा जाता है कि हमारे भारतीय समाज में शादी ब्याह, विशेषकर लड़की की शादी का बोझ और चिंता तो माता पिता बेटी के पैदा होते ही महसूस करने लग जाते हैं। ज्यों-ज्यों बच्ची जवान होती जाती है, त्यों-त्यों उसके लिए अच्छा और योग्य वर घर ढूंढने का बोझ महसूस न करें, बल्कि गुरु की आज्ञा मान सकने में गर्व महसूस करें। पिछले कई वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष समागम से पहले या बाद में सामूहिक शादियों के लिए एक दिन ही निश्चित कर दिया जाता है। इसका बीज बाबा गुरबचन सिंह जी अपने जीवन काल में ही डाल गए थे।